अंबिका जी, आभास जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु, आप जब एकांत में होते हैं तो नाम जप के अलावा क्या विचार करते हैं? जिसको जिससे प्यार होता है तो केवल नाम ही थोड़ी रहता है, उसका रूप रहते हैं, उसकी बातचीत रहती है, उसके इशारे रहते हैं, उसका हंसना बोलना खेलना तो वही रहता है ना। तो अब उसे भागवतिक शब्दों में कहते हैं भगवद वार्ता, भगवत लीला, भगवान की विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं उपासक उन्हीं को देख देख करके जीता है। अब जितनी भगवान क्षमता देते हैं उतना भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उन्हीं लीलाओं का चिंतन होता रहता है। जिन महापुरुषों का एकांत भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन होता है, अब वो ये जरूरी थोड़ी कि हमको ये चिंतन करना है, होता है। अब क्या होता है, क्या देर श्री जी, किस समय कौन सा भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम, ये श्री जी का है। एकांत और समाज जिसका दोनों बराबर हो गया है वही महात्मा है। समाज में वैसे ही है जैसे एकांत में, एकांत में भी वैसे ही जैसे समाज में। अंदर बाहर समाज एकांत, संग या असंग, दोनों में जो एक रस है वही महात्मा है। ये भगवान देते हैं, उस समय हम करते थोड़ी हैं। उस समय हम करते हो तो बताया जाए कि ये करना है, उस समय करते हैं, उस समय होता है। अब होते में जो होता है वो दिखा रहे हैं प्रभु कि ये देखो ये देखो ये देखो, बस हो रहा है। और अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल, कर्ता भाव भोक्ता भाव अपनी शुद्धि भी चली शांत। और वो कैसी स्थिति है बाड़ी के द्वारा बताया थोड़ी जा सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। महाराज जी, आपको कैसा महसूस होता है ये देख के कि आप हम सबके लिए भगवान समान हैं? आपके मन में क्या विचार आते हैं कि हमारे लिए आप सब भगवान समान हो, हमारे लिए आप सब भगवान समान हो। अब कोई स्थिति हो तो शब्दों में कहें। बहते हुए पानी में जहां हमारी दृष्टि गई वो तो न जाने कहाँ निकल गया। हम कह दें वही यमुना जल है तो झूठा हुआ नहीं। वो यमुना जल जो पहली दृष्टि में पड़ा वो तो कहाँ चला गया। तो ऐसे ही ये जीवन की अब धारा चल रही है। अब इसमें जितने गोते लगा पावे उसको धारा जी कोई नहीं कहा जा सकता ये वही यमुना है, ये वही प्रेमानंद है जो कल हमने देखा था। नहीं, ये धारा चल रही प्रेमानंद की, इसमें जो डुबकी लगा ले सो लगा ले। क्या कह रहे महाराज जी? कह रहे हैं कि आपके मन में क्या ये विचार आते हैं? मन ही नहीं है तो मन में क्या। उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे, अब को आराधे ईस, उधो मन न भय 10-20। अब मन की सत्ता नहीं रही। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान ने ले लिया। अब जो जो मन की खेल है वो सब भगवान के हाथ में पहुंच गए। अब वो जो खिला रहे हैं वो हो रहा है। अब मेरा मन नहीं। जैसे हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे मन में आज क्या खाने की इच्छा है, तो हम खोजे भी तो नहीं मिलता, हमें खोजने पर भी नहीं मिलता कि हमें क्या खाना चाहिए। हमसे जैसे पूछते हैं, कई बच्चे भी पूछते हैं अपने संत, कभी कहीं घूमने का मन नहीं होता? कहाँ घूमे, हमें बताओ कहाँ घूमे। हम जहाँ घूमते हैं ऐसी जगह नहीं बाहर, हम जहाँ अंदर घूमते हैं ऐसी जगह नहीं बाहर, तो कहाँ जाए। प्रिया प्रीतम का कुंज निकुंज, प्रिया प्रीतम से बढ़कर और कुछ है देखने लायक। अब जैसे किसी तीर्थ जाना या किसी, ये सब होता है, एक जीवन की एक धारा होती है। इसके बाद एक मन शांत हो जाता है, न कहीं जाने का मन, नहीं कुछ खाने का मन, न कुछ मन ही नहीं, तो फिर क्या, वो शांत बैठा। जिस समय जैसी प्रेरणा हो गई वैसा हो गया। अब ये समझो प्रेमानंद का रिमोट जो है वो लाडली जी के पास है। ये एक यंत्र है, कैसे चलाया जाता है वो लाडली जी चला रही, बस ऐसे समझो। लाडली जी दबा रही, जैसे चला रही वैसे चल रहा है। इसमें स्वयं में अब कुछ नहीं रह गया। एक जैसे यंत्र बना दिया जाए ना और वो रिमोट से चले, अब उसे कैसे चला रही बस ये है, उनके हाथ का खेल है। अब अपने हाथ में कुछ नहीं रह गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है।
महाराज जी, बाहरी संसार व्यवहार में हर क्रिया के बाद एक सुखद या दुखद अनुभव होता है महाराज जी, कि आनंद आया, बड़ा मजा आया, आज पिक्चर देखने गए हैं ऐसे। तो मतलब महाराज जी, आप मन होता है ना तब आता है, जब मन है नहीं तो क्या है। आप कौन से आनंद में रहते हैं महाराज जी? देखो, छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर वसै प्रीति कहावै सो। ये किया और निबटा वो आनंद नहीं है। जो आनंद अखंड है वो आनंद नहीं है। जो करने से मिलता है वो अखंड आनंद नहीं, जो होने में हो रहा है वो अखंड आनंद हो रहा है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि नया कुछ, मतलब एक अजीब सी स्थिति होती है। महाराज जी, क्या सब महापुरुषों की एक समय पे जाके ऐसी स्थिति हो जाती अब सबके चित्त में चित्त जोड़े तो पता चले कि सबकी एक ही स्थिति है कि अलग अलग होती है। महाराज जी, आपने तो उनके भावों को भी पढ़ा है, तो अलग अलग होती है। जैसे एक ब्रह्मज्ञानी की अलग स्थिति होगी, एक प्रेमी की अलग स्थिति होगी, एक योगी की अलग स्थिति होगी। है उसी परमात्मा। जैसे दूध का रबड़ी कोई पसंद करता है, कोई अधौटा, कोई खोया, कोई पेड़ा, कोई बर्फी, है सब दूध ही के, लेकिन अलग अलग स्वाद है ना। ऐसे परमात्मानंद के अलग अलग स्वाद है। वो अपनी स्थिति में पूरा पूर्ण होगा, वो अपनी स्थिति में पूर्ण। उसको अलग से कोई स्थिति नहीं। अगर आपको बोला जाए चलो वहां अलग आनंद देते हैं, तो ब्रह्मानंद कुछ नहीं, उसका महत्व ही नहीं है, उसका महत्व ही नहीं है। ब्रह्मानंद वादा कतिचन भगवदानंद वंदा केचित गोविंद सख्याद अनुपम परमानंद मन्नेश्वर। कोई ब्रह्मानंद को श्रेष्ठ मानता है, कोई भगवान की बंधन भक्ति को, कोई गोविंद के सखा भाव को। कह रहे सब परिपूर्ण है, सब अपनी जगह परिपूर्ण है। पर मेरी जो स्थिति है वो किशोरी जी के चरणारविंद में, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जो वृंदावन की सीमा में विराजमान महारानी जो है उनके चरणारविंद की ठसक में हूँ। तो अपने लिए जो स्वाद मिला है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, तभी वो टिकेगा वहां। है उसी परमात्मा का आनंद। जैसे हमें सुविधा पड़ती जुगल घाट ना आना यमुना जी, किसी को पड़ती विश्राम घाट, तो यमुना जी तो वही है। घाट का भेद है, भाव का भेद है। कोई सखा भाव, कोई दास्य भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई कांता भाव, कोई सहचरी भाव, कोई गोपी भाव और कोई ब्रह्म भाव। अपने अपने भाव से परमात्मा का आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, आनंद की भी स्थितियां होती हैं। हाँ, और क्या स्थितियां होती हैं, आनंद की भी स्थितियां होती हैं। वो गाढ़ होता चला जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा भाई। दूध 50 रुपया लीटर है, खोया हो सकता है 100-200 रुपया किलो हो, और बर्फी 500 रुपया किलो होगी, है तो उसी की, है ना। और ऐसी भी बर्फी जो 1000-2000 रुपया किलो होंगी। तो क्वालिटी उसकी बनती चली जा रही। कहाँ कितना प्रेम रस है, कितने में ऐश्वर्य है, कितने में स्वसुख वांछा है, कितने में तत्सुख भाव है, तो उसमें भी है जी। गुरुदेव, 2 साल पहले फेसबुक पर आपकी एक रील ने मेरे जीवन में बदलाव कर दिया। आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैंने मांस, शराब, व्यभिचार, हुक्का, सिगरेट सब छोड़ दिया। उसके बाद मुझे आपसे दीक्षा भी प्राप्त हुई। महाराज जी, वैसे तो मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं महाराज जी। शरणागति से पहले मैं धाम में आया था, पर यहाँ एक महापाप हो गया। मैंने धाम में आके शराब पी ली थी महाराज जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, इसलिए बहुत सारे भ्रूण हत्या का पाप भी कई बार हो चुका है। बहुत बड़े बड़े पाप है भ्रूण हत्या, बहुत बहुत खतरनाक पाप है। अज्ञानता में हो गया, अज्ञानता में हो गया भाई। हाँ, आप नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, अब लो नशानी अब ना नशे हो। उस बच्चे का क्या दोष जो माँ के गर्भ में है, उसकी हत्या कर दी जाती, उसका क्या दोष है बेचारे का। पाप करो तुम, मन मानी करो तुम, और हत्या करो उस बालक की। जैसे बहुत लोग बेटी बेटा का दर्शन करके या लड़के में कुछ कमजोरी है, ये सब नरकगामी होंगे, ये सब महान पाप है। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, मदिरापान, मांस भक्षण, ये सब नीच आदतें हैं। भगवान की कृपा हुई बच गए। चलो, पीछे पूर्व जो हुआ, भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, वही कृपालु है, वही कृपा करके क्षमा कर दे। वाणी पाठ करो, नाम जप करो, और पवित्र आहार अब तो गलत हो ही नहीं सकता, दीक्षा ले चुके हो, ठीक है। हाँ जी। निशांत सागर जी,
श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जीवन में अचानक आने वाले दुख व भय के कारण व निवारण पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इन्हीं अचानक आने वाले भय दुख में अभी भी कहीं भी घबरा जाता हूँ। इस परिस्थिति में स्वयं को कैसे संभालूं? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण समस्त दुखों, विपत्तियों, संकटों से बचाने में समर्थ है। आने वाला को तो तुम जानते नहीं हो ना, आज से ही नाम जप कर रहे हैं, जो आने होंगे देख लेंगे। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे सहने की, या मिटा देंगे, दो बात करेंगे। बहुत आवश्यक है भगवाना तो भगवा देंगे, हमें सहने की सामर्थ्य देंगे। अगर लग रहा है सह नहीं पाएगा तो मिटा देंगे। हम नाम जप करें, भगवान की स्मृति में रहें। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो वही विपत्ति है, वही हानि है, वही संकट है। अगर भजन चल रहा है तो चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो वो हमको विपत्ति नहीं लगेगी। जानकी जी को लंका में जो प्राण सुरक्षित बचा पाए तो था नाम पहारू दिवसनी से ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन राम 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 नाम का पहरा लगा हुआ है और राम जी के ध्यान का कपाट बंद है। तो जाहि प्राण के बाट लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जो आगे आएगा वो बड़ा मंगल होगा। तो नाम जप नहीं है तो चाहे मंगल भी आवे तो अमंगल हो जाएगा। भगवान के भजन के बिना जीवन सब ऐसे ही है। तो डरो क्यों, नाम जप करो, निर्भय रहो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण मत करो, तो आनंद आ जाएगा। आगे का भय आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर भगवान का भजन नहीं है तो स्वस्थ शरीर हो, सब सुख सुविधाएं, फिर भी ऐसे कर्म बन जाएंगे जिससे तुम्हें भयभीत होना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। अगर नाम जप कर रहे हैं तो माना कोई विपत्ति आएगी तो भगवान सहयोग करेंगे। भगवान ही तो सहयोग करने वाले हैं। और वो जब सहयोग करते हैं तो विपत्ति रह ही नहीं जाती। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के जन हैं। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। कर्म बहुत बलवान होता है। अगर भगवान का सहयोग नहीं है, विपत्ति आ जाती, कोई सहयोग देने वाला नहीं। और भगवान का यदि भजन करते कुछ नहीं है तो वो बचा लेते हैं, वो सहयोग कर देते हैं। वो किस किस रूप में आकर भगवान सहयोग कर जाए पता थोड़ी चलता है। समझ रहे हैं आप? रजत जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लालच को कैसे काबू करें? हमारे पास एक ही हर प्रश्न का उत्तर है। नाम में लोभ बढ़ा दो, धन से लोभ हट जाएगा। नाम, जितना राधा नाम रूपी धन हम इकट्ठा कर पाएंगे उतने ही वास्तविक धनी होंगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनी कौन है? कबीरदास जी कह रहे, बोले सब निर्धनी। तो तुम निर्धनता का लालच कर रहे हो अभी। ये कोई अभी मरोगे तो सब यहाँ का बैंक बैलेंस यही सब धरा रह जाएगा। अगर नाम जप करे फिर जो मिलेगा वो भगवान का प्रसाद होगा। और नाम जप लोक परलोक सब जगह आपको आनंद देगा। यदि लालच से बचना चाहते हो, लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी लालच रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बंधाया वो भगवान के समान है। तो भगवान का चिंतन करो, नाम का लोभ बढ़ाओ, लालच बढ़ाओ कि आज 100 नाम जप करे तो आज 1000 जप करे तो हम भी 1500 जप करें। नाम जप का लोभ बढ़ता जाएगा तो संसारिक धन का लालच कम हो जाएगा। वो स्वामी जी कह रहे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जैसे लोभी लालची आदमी को रुपया प्रिय है, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जब भगवान का नाम प्रिय लगने लगेगा तो संसार के लोभ से बच जाओगे। खूब नाम जप करो, भगवान को जप करते हो? थोड़ा से नहीं काम चलेगा। अच्छा, यहाँ हम कह रहे माला मत लो। आजकल काउंटर चल गए हैं, बड़ा मन लगता है उसमें कि 1000 हो गए, अब 2000 नाम हो गए, 5000। एक अंगूठी सी पहने रहो,
राधा 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 ऐसे जपो। उठते बैठते चलते फिरते हर समय जपो, नहीं तो दिमाग खाली शैतान का घर। डिप्रेशन पहुंचने की पूरी व्यवस्था अगर दिमाग में सही चिंतन नहीं चलाओगे तो तुम्हें गिरा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हर समय नाम जप चलाओ, सही चिंतन चलाओ, तो मुख में मुस्कान रहनी चाहिए। एकदम ऐसे बुझे बुझे से क्यों रहते हो? बस स्वामी जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। किससे? मन से बोलो, मन से परेशान हो जाते हैं। लिखा है महाराज जी, मन पर परेशान हो जाता है, मन पर विजय। हाँ, वही परेशान करता है। और उस पर शासन करो नाम से। जितना नाम जप करोगे, पवित्र भोजन करोगे, माता पिता गुरुजनों का आदर करोगे, दूसरों का उपकार करोगे, बढ़िया सुखी हो जाओगे। सुखी का जो मार्ग है वो लोग अपनाते नहीं है। दुख वाले आचरण करते हो, चाहते सुख है तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? अगर सुख चाहना है तो सुख वाला मार्ग अपनाओ। दुख कोई नहीं चाहता, पर आचरण वही करते हैं जिससे परिणाम में दुख मिले। सुख सब कोई चाहता है, लेकिन वो आचरण नहीं करते जिससे सुख मिले। अपने बुजुर्गों के रोज पैर छुओ। कभी किसी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सहायता बन जाए शरीर से, भगवान से प्रार्थना करो कि कभी हमें सेवा का अवसर दो। और नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, अभी चेहरे में तेज आ जाए। है जवान हो, दंड बैठक मारते हो? थोड़ी बहुत कर सकते हैं। रोज तो नहीं करते गुरु, चेहरा बता रहा था। अब कैसे नए नए बच्चे हो, अभी बात मानते नहीं हो तो कैसे? थोड़ा नाम जब बोले थोड़ा बहुत चलता है, दंड बैठक बोले थोड़ा बहुत चलता है। नहीं, रोज नियम से करो तो बात बने ना। 1-2 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ो 4 बजे उठ के। है नियम पे रह नहीं पाते, भटक जाते हैं। कौन भटकाने आता है? आपका ही मन तो भटकाता है। तो उसी पे तो हाँ, तो हमारी बात मानो, उस पर अभी आप शासन कर लोगे। गुरु के वचन प्रतीत न जय, गुरु के संतों की बात मान ले तो मन के ऊपर शासन, भगवान को अधीन कर लोगे। मन क्या चीज है? सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बात मानकर शराब छोड़ दिए, गंदी आदतें छोड़ दी, अच्छे आचरणों पे चल रहे। तो आप बात मानो, मन पर सही। रोज 10-15 मिनट जो है दौड़ लगाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो, नहा धो के बढ़िया बैठ करके भगवान का नाम जप करो। दिन भर अपने कार्य प्रणाली में रहो, बुजुर्गों के चरण छुओ, अभी आनंद मिल जाए। आजकल के लड़के बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते। अरे अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के पैर छिड़े जाते हैं, अपने घर के तो माथा रख के प्रणाम करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से जीवन उन्नतिशील होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे मत। तुम्हारे माता पिता हैं? माता बैठे पैर छूते हो रोज? नहीं हो। वो कब नियम नहीं हो, कभी कभी, जैसे तीनों उत्तर से कभी कभी है, ऐसे नहीं। रोज माता जी के कौन माता जी है? हाँ, रोज। हलो, साक्षात भगवान है। माता का मतलब क्या है? भगवान। माता पिता भगवान। रोज उठ करके चरणों में वंदना करो, देखो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, ये सब महान तपस्या है। अब माता पिता बताओ, घर में भगवान बैठे हैं, उनके तुम चरण नहीं छूते हो, ये भगवान ही है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, मंदिर में खूब कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा से ही प्रकट हुए। माता पिता की पुंडरीक जी सेवा करते थे, भगवान उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए, और एक ईंट पे आज भी खड़े हैं। विठ्ठल भगवान महाराष्ट्र के माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होकर आए थे दर्शन देने। तो माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ। हम जो कहें साधारण बात भी तुम्हारे लिए वेद मंत्र का काम करेगी अगर मान लोगे तो। ठीक है? नशा तो नहीं करते कोई? नहीं। हाँ, कोई। कान अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे गुरुदेव। ये कह रहे हैं कि इनके जैसा इंसान जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, क्या वो भी इस मार्ग पे चल सकता है? हम बिल्कुल दौड़ सकता है। कैसे इस रास्ते को अपनाएं, शुरू कहाँ से करें और कैसे जागृति करें, अपने अंदर का आनंद? देखो, शुरू तो हो गया। किसका है? शुरू तो हो गया। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रारंभिक यहीं से होता है, संतों से, और पूर्णता भी संतों से होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। पहली भक्ति है संतों का संग करे, लेकिन ध्यान रख के।
संतों के केवल वचनों का संग करें, दूरी बना के रखे। स्त्री शरीर है ना, सत्संग सुने और दूरी, उनकी आज्ञा का पालन करे, दूर रहकर कभी नजदीकी पना न लावे। उनकी भी साधना बनेगी और आपकी भी साधना बनेगी। संतों का सत्संग सुनो और उनकी बात पे चलो। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, लेकिन संतों का संग करने का मतलब उनके वचन के सानिध्य को मानो। वचन ही उनका प्रमाण है। अगर उनकी बात मान लिया तो